नई संसद के उद्घाटन में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इसको लेकर पॉलिटिक्स पीक पर है। पहले राष्ट्रपति से उद्घाटन को मुद्दा बनाया गया और अब सेंगोल को लेकर मोदी विरोधी एक सुर में बात कर रहे हैं। आखिर नई संसद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नई संसद में है क्या नया बदलाव हुआ है? नई संसद में नया फ्लोर बना है और अब विपक्ष के लिए फ्लोर मैनेजमेंट इतना मुश्किल क्यों हो जाएगा? नई संसद हाउसफुल तो होगी लेकिन शोरगुल नहीं होगा। ऐसा क्या बदलाव हुआ है नई संसद में जो पुरानी संसद में नहीं था? पूरी रिपोर्ट देखिए। नई संसद यानी 140 करोड़ भारतीयों की नई शान। नई संसद यानी आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान। नई संसद यानी मिटेगा गुलामी का आखिरी निशान। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। इसलिए विपक्ष का जो बहिष्कार का फैसला है वो बिल्कुल सही है। मैं उसकी पूरी तरह उससे सहमत हूँ। बात ऐसे जो हमारा ऐतिहासिक संसद भवन है वहाँ आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते, तो नए पार्लियामेंट की आप बात क्या कर रहे हो? हायरार्की को आप खत्म कर देके अपने आप को सबसे आगे आप रख दे रहे हैं और जैसा करेंगे जैसा इनका हर चीज इन्हीं का है। विरोध की इन आवाजों के बीच ये बात दब कर रह गई है कि जो नई संसद बनकर तैयार हो गई है उसकी क्या खासियत है। यह क्यों कहा जा रहा है कि नई संसद में अब विरोध के नाम पर बदसलूकी नहीं होगी? नई संसद में विपक्ष विरोध के नाम पर स्पीकर के ऊपर पेपर फाड़कर अब क्यों नहीं फेंक पाएगा? यह क्यों कहा जा रहा है कि नई संसद में प्रदर्शन के नाम पर ऐसी गलत हरकतें भी नहीं होंगी? संसद के हर सत्र में लगभग ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। साल कोई भी हो, सत्र कोई भी हो, विपक्ष हर सत्र में सरकार के विरोध के नाम पर किसी न किसी मुद्दे को बहाना बना ही देता है। कभी स्पीकर के आगे प्लेकार्ड लहराए जाते हैं, कभी पीठासीन अधिकारी के ऊपर पेपर फाड़कर फेंके जाते हैं और पूरा देश ये शर्मनाक तस्वीरें देखता है। देश का हर नागरिक देखता है कि उन्होंने जिन सांसदों को चुनकर भेजा है वो संसद के अंदर कैसा व्यवहार करते हैं। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विपक्षी दल ये सब करते हैं ताकि लाइव टेलीकास्ट के दौरान उनका ये विरोध जनता के सामने चला जाए। सांसदों की अपनी तरफ से तो कोशिश होती है कि वो विरोध करें, लेकिन कई बार वो सारी सीमाएं भी लांघ जाते हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी शर्मनाक तस्वीरें कई बार लोगों ने देखी हैं, लेकिन अब नई संसद में यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर और सभापति की कुर्सियां वेल से काफी ऊपर बनाई गई हैं। पुरानी बिल्डिंग में नीचे थी, इसलिए कोई भी संसद सदस्य वेल से थोड़ा सा ऊपर चढ़कर हंगामा करने लगता था। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और यह समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। ये सितंबर 2020 की तस्वीरें हैं जब संसद में कृषि कानून पास किए गए थे। राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ था। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो रूल बुक फाड़ दी थी। उप सभापति का माइक तक तोड़ दिया गया था और ये सब तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, पूरे देश में टेलीकास्ट हुई थी। देश ने डेरेक ओब्रायन समेत बहुत से सांसदों का व्यवहार देखा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष का यह भी आरोप रहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करने वाला संसद टीवी विरोध प्रदर्शन या हंगामा होने पर सिर्फ स्पीकर या पीठासीन अधिकारी की ही तस्वीरें दिखाता है, विरोध की नहीं दिखाता। और इसीलिए वो जानबूझकर उन जगहों पर अपने पोस्टर और प्लेकार्ड लहराते हैं जहां से संसद में लगे कैमरों के रिकॉर्डिंग में
वो आ पाएं और सभापति के चेहरे से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। इसीलिए वो पीठासीन अधिकारी के आगे ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि कैमरे में विरोध रिकॉर्ड हो। अब संसद बदली है, सांसद तो नहीं बदले, उनका व्यवहार कैसे बदल जाएगा? हंगामा तो यहां भी होगा, बदसलूकी तो यहां भी होगी। हो सकता है कि ऐसी ही मारपीट, धक्का मुक्की, पेपर फाड़ना भी हो, लेकिन यह सब अब टेलीकास्ट नहीं होगा, क्योंकि सांसद वेल में तो हंगामा कर पाएंगे, लेकिन स्पीकर, सभापति या पीठासीन अधिकारी की कुर्सी तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ऊंची हैं और वहां तक उनका विरोध भी नहीं पहुंचेगा। विरोध नीचे वेल में होता रहेगा और कैमरे पर पीठासीन अधिकारी रहेंगे। विपक्षी सांसद चाहकर भी उनके चेहरे के आगे पोस्टर या प्लकार्ड नहीं लहरा पाएंगे। पुरानी संसद में जितने लाइव टेलीकास्ट के कैमरे लगे थे, उनसे दोगुने कैमरे नई संसद में होंगे और उनका व्यू और ज्यादा वाइडर होगा, जिससे कंट्रोल रूम के ऑपरेटर को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। यानी अब किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं होगा कि कोई सांसद पीठासीन अधिकारी के आगे पोस्टर या प्लकार्ड दिखा दे और वो कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाए। हालांकि 1994 की लोकसभा कार्रवाई की गाइडलाइंस के मुताबिक कैमरों को विरोध, प्रदर्शन और वॉकआउट पर फोकस नहीं करना है। हालांकि मई 2005 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी ने इन गाइडलाइंस में बदलाव किया और फिर तय हुआ कि प्रदर्शन और वॉकआउट के सीन भी दिखाए जाने चाहिए। लेकिन जब माननीय सांसद ही ऐसा शर्मनाक व्यवहार करेंगे, तो फिर यह व्यवहार देश को लाइव टीवी पर कैसे दिखाया जाएगा? इसीलिए संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण करने वाली टीम बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। असल में सांसदों के ऐसे हंगामे की वजह से सदन के कामकाज में दखल पड़ता है और बार बार सदन को स्थगित करना पड़ता है, जिसका सीधा असर यह होता है कि आपका, हमारा यानी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा कम काम इसी साल बजट सत्र के दौरान हुआ। इस बार बजट सत्र में लोकसभा में 45.55 घंटे यानी करीब 34% और राज्यसभा में करीब 31 घंटे यानी 24% काम हुआ। हंगामे की वजह से बजट सत्र में लोकसभा को 96 घंटे और राज्यसभा को 103 घंटे का नुकसान हुआ। इससे पहले 2021 का मॉनसून सत्र सबसे ज्यादा खराब था, जब हंगामे की वजह से लोकसभा में 77.48 घंटे और राज्यसभा में 76 घंटे का नुकसान हुआ था। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई संसद में विपक्ष के विरोध का भी आचरण बदलेगा और सांसद वो काम करेंगे जिसके लिए उन्हें संसद भेजा गया है। बात ऐसे है, जो हमारा ऐतिहासिक संसद भवन है वहां आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते, तो नए पार्लियामेंट की आप बात क्या कर रहे हो? पूरा 2 सत्र हंगामे में चले गए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने देती है। जो विपक्ष है उनके सवालों को जवाब देने से प्रधानमंत्री और सरकार भाग जाती है, तो आप कौन से लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हो? ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 वर्षों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना और अब वो बूढ़ा हो चुका है। इमारत कमजोर हो गई है और सुविधाएं कम पड़ गई हैं। इसीलिए बहुत लंबे समय से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। पुरानी संसद बनाते वक्त यह नहीं सोचा गया था कि यहां से इतना बड़ा लोकतंत्र चलेगा, इसलिए ज्यादा सांसद होने की वजह से जगह बेहद संकरी हो गई। समय के साथ साथ इमारत में पानी की सप्लाई, सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो सिस्टम जोड़े गए, जो पहले प्लान में नहीं थे। इससे इमारत क्षतिग्रस्त भी हुई। पुरानी इमारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना पड़ गया था, उसे भी आधुनिक बनाने की जरूरत थी। कर्मचारियों के लिए बेहद कम जगह थी। ज्यादा लोग होने की वजह से एक दूसरे से सट कर बैठते थे। इसीलिए पिछले कई वर्षों से नई संसद की जरूरत महसूस की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी और अब वो बनकर तैयार है। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें थी। नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। पुरानी राज्यसभा में बैठने के लिए 250 सीटें थी, जबकि नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। दरअसल साल 1971 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। कई बार 33% संख्या बढ़ाने पर विचार हुआ। वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर स्थिरता केवल 2026 तक ही है।
पुरानी संसद में बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है, इसीलिए नई संसद की जरूरत महसूस की गई। देखिए नई लोकसभा कैसे दिखती है। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। ये हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हैं। नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए संयुक्त सेशन भी लोकसभा में ही आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से राज्यसभा का डिजाइन राष्ट्रीय पुष्प कमल पर बेस्ड है। यह भी हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हैं। सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाएं भी बनाई गई हैं। नई संसद में मॉडर्न इंडिया की अनेकता दिखेगी। हमारे कल्चर के आर्ट और क्राफ्ट भी दिखेंगे। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। यह भवन के बीचों बीच बना हुआ है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। पब्लिक संविधान गैलरी भी देख सकती है और वहां अपने संविधान के बारे में सीख और समझ पाएगी। यह लोकसभा में एंट्रेंस की लॉबी है। यह गैलरी का एंट्रेंस है। यह पब्लिक गैलरी है। यहां पर सेंट्रल लाउंज होगा और नए संसद भवन के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ भी है। जितने भी ऑफिस होंगे उनमें मौजूदा दौर की सबसे आधुनिक तकनीक होगी। नई संसद में भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की झलक दिखेगी। इसकी त्रिभुजाकार डिजाइन बेहतर स्पेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगी। यह बिल्डिंग 100% भूकंप रोधी है। यहां Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत 30% तक कम होगी। यहां सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% ज्यादा होगी और यह बिल्डिंग अगले 150 साल की जरूरतों पर खरा उतरेगी। न्यू इंडिया के न्यू लुक वाली पार्लियामेंट की तस्वीरें भी बहुत शानदार है। यह नई लोकसभा है। यह नई राज्यसभा है। यह है प्रधानमंत्री की नई सीट। यहां पर होगा स्पीकर का नया आसन। यहां होगी वाइस प्रेसिडेंट की नई कुर्सी। अंदर और बाहर से पूरा संसद भवन रेडी है और इसे तैयार करने में लगातार जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समय हो गया है, लगभग कंप्लीट कर गया। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? फुल लिखते रहिए क्या क्या कर रहे हो। हाँ, अब काम आएगा। कोरोना काल में संसद का निर्माण शुरू हुआ था और तब से लगातार मोदी नई संसद का कामकाज अक्सर देखते रहे हैं। विरोध अपनी जगह है, लेकिन नई संसद पूरी तरह से आत्मनिर्भरता का एहसास कराती है, इसीलिए इस पर गर्व होना चाहिए। नई लोकसभा में धम्म चक्र के नीचे स्पीकर का आसन है। आसन के बाईं तरफ यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे। सदन की इन सीटों पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य बैठेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का एक दूसरे से आई टू आई कांटेक्ट होगा। प्रधानमंत्री अपनी बाईं तरफ देखेंगे तो वहां स्पीकर का आसन होगा। स्पीकर के आसन पर बैठने से पूरा सदन कुछ इस तरह दिखेगा। नई लोकसभा को दूसरे एंगल से देखें तो लोकसभा ऐसे दिखती है। सांसदों के बैठने की जगह के ऊपर किनारे किनारे दर्शक दीर्घा है, जहां पत्रकार और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखने आए मेहमान बैठते हैं। नई संसद का एरियल व्यू देखने में छोटा लगता है, लेकिन नई संसद की बिल्डिंग 64,500 स्क्वायर मीटर के विशाल एरिया में बनी है। पुरानी लोकसभा में सांसदों के बैठने का एरिया 470 स्क्वायर मीटर का है, जबकि नई लोकसभा में सिटिंग एरिया 1315 स्क्वायर मीटर का है। पुरानी लॉबी 225 स्क्वायर मीटर की थी। नई लॉबी 1250 स्क्वायर मीटर की है। दर्शक दीर्घा पहले के बराबर यानी 450 स्क्वायर मीटर में बनाई गई है। पुरानी लोकसभा में इमरजेंसी एग्जिट 1 थी। नई बिल्डिंग में इमरजेंसी के 2 एग्जिट हैं। एंट्री से लेकर लॉबी तक, संसद की दीवार से लेकर छत तक सब कुछ भारतीय है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।